नमस्कार। प्राचीन ग्रंथ शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध में अध्याय 13 श्रवण करवाएंगे, जिसमें शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति का दैत्यों को उपदेश देने का वर्णन किया गया है। तो आए श्रोताओं, हम कथा श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। राजा बोले, हे व्यास जी। तत्पश्चात शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बुद्धिमान गुरु बृहस्पति ने छलपूर्वक दैत्यों का पुरोहित बनकर क्या किया। वे तो देवताओं के गुरु हैं, सदा से सभी विद्याओं के निधान हैं और महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं, तब उन मुनि ने छल क्यों किया। मुनियों ने समस्त धर्मशास्त्रों में सत्य को ही धर्म का मूल बताया है, जिससे परमात्मा तक प्राप्त किए जा सकते हैं। जब बृहस्पति भी दानवों से झूठ बोले, तब संसार में कौन गृहस्थ सत्य बोलने वाला हो सकेगा। हे मुने, संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव पास में हो जाने पर भी कोई व्यक्ति अपने आहार से अधिक नहीं खा सकता, तब उसी के निमित्त मुनिलोग भी मिथ्या भाषण में किस लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार के अशिष्ट आचरण से देवगुरु बृहस्पति के वचनों की प्रामाणिकता क्या नष्ट नहीं हो गई, और इस छल कर्म में लिप्त होने से उन्हें निष्कलंक कैसे कहा जा सकता है। मुनियों ने देवताओं को सत्व गुण से, मनुष्यों को रजोगुण से तथा पशु पक्षियों को तमोगुण से उत्पन्न बतलाया है। यदि स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही साक्षात मिथ्या भाषण में प्रवृत्त हो गए, तब रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त कौन प्राणी सत्यवादी हो सकेगा। इस प्रकार तीनों लोकों के मिथ्याप्रायण हो जाने पर धर्म की स्थिति कहाँ होगी और सभी प्राणियों की क्या दशा होगी, यही मेरा संदेह है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा और भी दूसरे महान देवतागण सब छल कार्य में निपुण हैं, तब मनुष्यों की बात ही क्या। सभी देवता और तपोधन मुनिगण भी काम तथा क्रोध से संतप्त और लोभ से व्याकुलचित होकर छल प्रपंच में तत्पर रहते हैं। हेमानद, जब वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र और गुरु बृहस्पति ये लोग भी पाप कर्म में संलग्न हो गए, तब धर्म की क्या दशा होगी। इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा तक काम के वशीभूत हो गए, तब हे मुने, आप ही बताएं कि इन भुवनों में शिष्टता कहाँ रह गई। हे पुण्यात्मन, जब वे सब देवता और मुनिलोग भी लोभ के वशीभूत हैं, तब उपदेश ग्रहण करने के विचार से किसका वचन प्रमाण माना जाए। व्यास जी बोले, हे राजन, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बृहस्पति ही क्यों न हो, देहधारी तो विकारों से युक्त रहता ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त हैं। हे राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता। आसक्ति से युक्त प्राणी भी चतुराई के कारण विरक्त की भांति दिखाई पड़ता है, किंतु संकट उपस्थित होने पर वह सत्व, रज, तम गुणों से आबद्ध हो जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कैसे हो सकता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी मूल कारण गुण ही हैं। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसमें आपको संशय कैसा। ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दूसरों को उपदेश देने में सभी लोग शिष्ट बन जाते हैं, किंतु अपना कार्य पढ़ने पर उस उपदेश का पुनर्तः लोप हो जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ, द्रोह, अहंकार और दाह आदि विकार हैं, उन्हें छोड़ने में कौन सा देहधारी प्राणी समर्थ हो सकता है। हे महाराज, ये संसार सदा से ही इसी प्रकार शुभाशुभ से युक्त कहा गया है, इसमें संदेह नहीं है। कभी भगवान विष्णु घोर तपस्या करते हैं, कभी वे ही सुरेश्वर अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, कभी वे परमेश्वर विष्णु लक्ष्मी के प्रेम रस में सिक्त होकर उनके वशीभूत हो वैकुंठ में विहार करते हैं। वे करुणासागर विष्णु कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करते हैं और उनके बाणों से आहत हो जाते हैं। उस युद्ध में वे कभी विजयी होते हैं और कभी दैववश पुनर्जितु भी हो जाते हैं। इस प्रकार वे भी सुख तथा दुख से प्रभावित होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वे विश्वात्मा कभी योग निद्रा के वशवर्ती होकर शेष्या पर शयन करते हैं और कभी सृष्टिकाल आने पर योगमाया से प्रेरित होकर जाग भी जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं, वे भी अपनी आयु के परिमाण काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंतकाल आने पर स्थावर जंगमात्म के जगत भी विनष्ट हो जाता है, इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए।
हे भूपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता भी विनष्ट हो जाते हैं और सृष्टिकाल आने पर पुनः ये उत्पन्न भी हो जाते हैं। अतएव देहधारी प्राणी काम आदि भावों से ग्रस्त हो ही जाता है। हे राजन, इस विषय में आपको कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। हे राजन, ये संसार तो काम, क्रोध आदि से ओतप्रोत है। इनसे पुनर्तः मुक्त तथा परम तत्व को जानने वाला पुरुष दुर्लभ है। जो इस संसार में काम, क्रोध आदि विकारों से डरता है, वह विवाह नहीं करता। वह समस्त प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर निर्भीकता पूर्वक विचरता है। इसके विपरीत संसार से आबद्ध रहने के कारण ही बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने रख लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपना लिया था। इस प्रकार इस संसार चक्र में राग, लोभादि से जकड़ा हुआ मनुष्य गृहस्थी में आसक्त रहकर भला मुक्त कैसे हो सकता है। अतः पूर्ण प्रयत्न के साथ संसार में आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती महेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, ये संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं के मायारूपी गुण से आच्छादित होकर उन्मत्त तथा मदिरापान करके मतवाले मनुष्य की भांति चक्कर काटता रहता है। उन्हीं की आराधना के द्वारा सत्व आदि सभी गुणों को पराभूत करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आराधित होकर महेश्वरी जब तक कृपा नहीं करती, तब तक सुख कैसे हो सकता है। उनके सदृश दयावान दूसरा कौन है। अतः निष्कपट भाव से करुणासागर भगवती की आराधना करनी चाहिए, जिनके भजन से मनुष्य जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जिसने उन महेश्वरी की उपासना नहीं की, वह मानो अंतिम सीढ़ी से फिसलकर गिर गया। मैं तो यही धारणा रखता हूँ। संपूर्ण विश्व अहंकार से आच्छादित है, तीनों गुणों से युक्त है तथा सत्य से बंधा हुआ है, तब प्राणी मुक्त कैसे हो सकता है। अतः सब कुछ छोड़कर सभी लोगों को भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। राजा बोले, हे पितामह, शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति ने वहां दैत्यों के पास पहुंचकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे, वह हमें बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, तब गोपनीय ढंग से शुक्राचार्य का स्वरूप बनाकर देवगुरु ने जो कुछ किया, वह मैं बताता हूँ, आप सुनिए। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों को बोध प्रदान किया। तब शुक्राचार्य को अपना गुरु समझकर और उन पर पूर्ण विश्वास करके सभी दैत्य उन्हीं के कथनानुसार व्यवहार करने लगे। अत्यधिक मोहितचित वे दैत्य बृहस्पति को शुक्राचार्य समझकर विद्या प्राप्ति के लिए उनके शरणागत हुए। देवगुरु बृहस्पति ने भी उन्हें बहुत ठगा। ये सत्य है कि लोभ से कौन सा प्राणी मोह में नहीं पड़ जाता। तब जयंती के साथ क्रीड़ा करते करते निर्धारित प्रतिज्ञा संबंधी 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य अपने यजमानों के विषय में विचार करने लगे कि मेरी राह देखते हुए वे आशान्वित हो बैठे होंगे। अतः अब मैं चलकर अपने उन अत्यंत भयभीत यजमानों को देखूं। कहीं ऐसा न हो कि मेरे उन भक्तों के सम्मुख देवताओं से कोई भय उत्पन्न हो गया हो। ये सोचकर अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने जयंती से कहा, है सुनैने, मेरे पुत्र सदृश दैत्यगण देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। प्रतिज्ञानुसार तुम्हारे साथ रहने का 10 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। अतः हे देवी, अब मैं अपने यजमानों से मिलने जा रहा हूँ। हे सुमध्य में, मैं पुनः तुम्हारे पास शीघ्र ही लौट आऊंगा। परम धर्मपरायणा जयंती ने उनसे कहा, हे धर्मज्ञ, बहुत ठीक है, आप स्वेच्छापूर्वक जाइए, मैं आपका धर्म लुप्त नहीं होने दूंगी। उसका यह वचन सुनकर शुक्राचार्य वहां से शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दैत्यों के पास विराजमान होकर बृहस्पति छद्मरूप धारण करके शांतचित हो छल से उन्हें अपने द्वारा रचित जिन धर्म तथा यज्ञ निंदपरक वचनों की शिक्षा इस प्रकार दे रहे हैं, हे देवताओं के शत्रुगण, मैं सत्य तथा आप लोगों के हित की बात बता रहा हूं कि अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। आताइयों को भी नहीं मारना चाहिए। भोगपरायण तथा अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए सदा तत्पर रहने वाले द्विजों ने वेद में पशु हिंसा का उल्लेख कर दिया है, किंतु सच्चाई यह है कि अहिंसा को ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस प्रकार की वेद शास्त्र विरोधी बातें कहते हुए देवगुरु बृहस्पति को देखकर वे भृगुपुत्र शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि ये देवगुरु तो मेरा शत्रु है।
इस धूर्त ने मेरे यजमानों को अवश्य ठग लिया है, इसमें संदेह नहीं है। नरक के द्वार स्वरूप तथा पाप के बीज रूप उस उग्र लोभ को धिक्कार है, जिस लोभ रूप पाप से प्रेरित होकर देवगुरु बृहस्पति भी झूठ बोल रहे हैं, जिनका वचन प्रमाण माना जाता है और जो समस्त देवताओं के गुरु तथा धर्मशास्त्रों के प्रवर्तक हैं, वे भी पाखंड के पोषक हो गए हैं। लोभ से विकृत मन वाला प्राणी क्या क्या नहीं कर डालता, दूसरों की क्या बात, जबकि साक्षात देवगुरु ही इस प्रकार के पाखंड के पंडित हो गए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी ये धूर्तों की सारी भाव भंगिमाएं बनाकर मेरे इन घोर अज्ञानी दैत्य यजमानों को ठग रहे हैं। नमस्कार, आज का वीडियो इतना ही। अगला अध्याय अगले वीडियो में। संपूर्ण देवी भागवत पुराण सुनने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल प्राचीन ग्रंथ शिक्षा पर। धन्यवाद।